वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन है। ब्रेन के पार्ट्स की बात की जाए सबसे पहले तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये आपको पता होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फोर ब्रेन के आगे 3 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता। हाइंड ब्रेन में हमारे पास मेडल्ला आ जाता है, पोन्स आ जाता है और सेरिबेलम आ जाता है। ठीक है, अब हम इन पार्ट्स को देखते हैं कि ब्रेन की डायग्राम में कहाँ कहाँ आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्कल है। ब्रेन की प्रोटेक्शन में 3 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? ये क्या है, सबसे पहले हमारे पास स्कल, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, स्कल। उसके बाद मेनेंजेस होती हैं, उनकी 3 लेयर्स होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं। और तीसरा हमारे पास जो प्रोटेक्शन होती है ब्रेन की, वो होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये मेनिंजेस की लेयर के दरमियान प्रेजेंट होता है और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली यहाँ पे हमारे पास आ जाती है स्कल। ये डायग्राम ख़राब हो गई है, मैं सही कर लूँ। स्कल आ जाता है, ये जो मैंने बनाया है। फिर उसके बाद हमारे पास ये मेनिंजेस आ जाती हैं। ठीक है, और इन मेनिंजेस की लेयर के दरमियान हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास मैंने जो आपको पोर्शन दिखाया है ये मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन के नीचे यहाँ पे हमारे पास पोन्स होता है। पोन्स के नीचे हमारे पास मेडल्ला आ जाता है, और ये जो सबसे नीचे जा रही है चीज़, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मैंने ये वाला पोर्शन बनाया है, ये हमारे पास सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम। अब ये जो सारा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये सेरिब्रम होता है। ठीक है, ये लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, सेरिब्रम जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, और ये जो आपको ये आर टाइप चीज़ नज़र आ रही है, ये हमारे पास कॉर्पस क्लोसम होती है। ये लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, ये जो आपको पोर्शन ये ग्रीन से मैंने बनाया हुआ है, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। और ये जो इतना पोर्शन होता है, ये हमारे पास थैलेमस कहलाता है। और ये जो हाइपोथैलेमस के साथ मैंने ये 2 ग्लैंड्स बनाए हैं, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और ये वाला हमारे पास पीनियल ग्लैंड होता है। ये पीनियल ग्लैंड और ये जो है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कुछ ब्रेन के पार्ट्स थे जो कि मैंने आपको डायग्राम से बना के दिखाए हैं। ब्रेन की डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो पार्ट्स के फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको सीखने और उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है कि उनका काम क्या क्या है, वो आपको याद रखना लाजमी है। ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका थैलेमस। थैलेमस का फंक्शन ये होता है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक पहुंचाता है। ठीक है, अब वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? हमें पता है आई, ईयर्स और हमारी स्किन में रिसेप्टर्स मौजूद हैं। उन रिसेप्टर्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो थैलेमस को पहुंचाते हैं वो, और वो थैलेमस जो है वो इन्फॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक पहुंचाता है, ताकि वो इंटरप्रिटेशन करें उस इन्फॉर्मेशन की कि वो उस इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ है। ठीक है, तो उस थैलेमस का सिर्फ एक फंक्शन है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन हासिल करता है रिसेप्टर से और फिर उनको लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम की अगर हम फंक्शंस की बात करें ओवरऑल, क्योंकि हमें पता है लिम्बिक सिस्टम में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, अमिगडाला या हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस। तो इसके फंक्शंस ये होते हैं कि ये हमारे पास इमोशंस, यानी हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे ख्वाहिशात होती हैं, ड्राइव्स, जितने भी हमारे रवैये होते हैं, बिहेवियर, उन सारों को ये कंट्रोल करता है। उन सारों को जो जो चीज़ हमारी बॉडी की कंट्रोल कर रही होती है ना, वो लिम्बिक सिस्टम होता है। हमें गुस्सा आता है, हमें भूख महसूस होती है, हमें प्यार आता है किसी पे, हमें जो भी हमें फीलिंग्स आती है ना हमारी ज़िंदगी में, या जो सा भी हमारा रवैया होता है, गुस्से वाला,
लड़ाई करने वाला, इस तरह का। इसके अलावा सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज जो हमारे होते हैं, ये सारे के सारे लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। और इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो कि मेमोरीज फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लिम्बिक सिस्टम के ओवरऑल 2 फंक्शंस होते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब हम डिटेल के साथ इसके एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है अमिगडाला। अमिगडाला में हमारे पास जो इसका सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि हमें जो खुशी होती है, गुस्सा आता है, इसके अलावा सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज जो होती हैं, वो सारे के सारे जो अमिगडाला में न्यूरॉन्स होते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका पहला फंक्शन ये है कि प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट एंड सेक्सुअल अराउजल। ठीक है। उसके बाद जो हमें गुस्सा और डर लगता है, ये वाली फीलिंग्स भी हमारी अमिगडाला ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिम्बिक सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं ना, ज़्यादातर उनका फंक्शन यही है कि वो इमोशंस और हमारी जितनी ख्वाहिशात होती हैं, रवैये होते हैं, उन सारों को ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फोर ब्रेन का। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम का भी। ये हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है और इसके नर्वस फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम इसको मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, तो उसका ऑप्शन होगी हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास बॉडी टेम्परेचर, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। थर्मो रेगुलेशन के ज़रिए हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करके, एडीएच, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन, ये जितने भी सारे हार्मोन्स होते हैं ना, ये हाइपोथैलेमस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और हमारे सोने और जागने का जो साइकिल है इसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिप्पोकैम्पस। इसका फंक्शन होता है हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, यानी जो चीज़ें हम याद रखते हैं वो हम हिप्पोकैम्पस के ज़रिए याद रखते हैं। ठीक है। और ये पढ़ाई में या लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट ब्रेन का। तो ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स के फंक्शन थे। अब हम सेरिब्रम को देखते हैं। अब हमारे पास सेरिब्रम है। सेरिब्रम के बारे में आपने सबसे पहली बात याद ये रखनी है कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है। सेरिब्रम को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और एक कहलाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये दोनों अपने जो हाफ्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉर्पस क्लोसम के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। कॉर्पस क्लोसम, ये एक्सोन्स जो होती हैं, न्यूरॉन के जो पार्ट होते हैं उसका एक बैंड होता है, लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसके अंदर 10 मिलियन न्यूरॉन्स पैक्ड होती हैं, 10 मिलियन न्यूरॉन्स, ये भी आपने याद रखना है। 10 मिलियन न्यूरॉन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो हमारी बॉडी के राइट साइड को करता है कंट्रोल, और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो ये उल्ट है, ये ओपोजिट है। तो आपने ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में वो आपको पजल करने के लिए पूछ सकता है कि इस केस में ये ओपोजिट है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद सेरिब्रम की जो कुछ शक्ल होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है। ये देखें यहाँ पे, इसमें ना फोल्डिंग्स हुई होती हैं। जब मैंने ब्रेन की डायग्राम बनाई थी ना, तो उसमें भी मैंने आपको ये दिखाया था। तो इसमें फोल्डिंग हुई होती हैं। ये जो फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे, इनको हम रिजिस कहते हैं। रिजिस का मतलब होता है चोटियाँ। ये देखें, चोटियाँ बनी हुई हैं, ये पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं ना, बिल्कुल उस तरह की ये शक्ल होती है इनकी। ठीक है। इनको हम रिजिस कहते हैं और इनका दूसरा नाम होता है गायरस। ठीक है। इनको हम रिजिस कहते हैं या गायरस कहते हैं। ठीक है। अब ये सर्कुलस क्या चीज़ और फिशर क्या चीज़ है, ये देखिए। जो शैलो है ना, शैलो गायरस, यानी जो इतनी ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकली हुई चोटी, रिजिस, उसको हम सर्कुलस कहते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा डीप बनी हुई है उसको हम फिशर कहते हैं। ठीक है। तो शैलो ग्रूव को हम सर्कुलस कहते हैं और जो डीप ग्रूव होता है उसको हम फिशर कहते हैं। आपने ये बात याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शैलो ग्रूव शक्कर कहलाता है, शैलो, शैलो और डीप ये हमारे पास सर्कुलस कहलाता है और ये हमारे पास फिशर कहलाता है। ठीक है।
ये इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यूज मुश्किल है इसे बने, लेकिन आपने याद रख लेनी है। अब हम सेरिब्रम के फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको इसका फंक्शन बताया था कि थैलेमस जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हासिल करता है ना रिसेप्टर से, वो लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को पहुंचाता है। तो ये उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हासिल करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, यानी उसको देखता है कि उस इंफॉर्मेशन में क्या है, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसको समझता है कि इस इंफॉर्मेशन में क्या है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है और इस इंफॉर्मेशन के आगे रिस्पॉन्स क्या देना है, और उसको स्टोर भी कर लेता है। तो ये इसका फंक्शन है पहला। उसके बाद ये हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी ऐसी मूवमेंट जो हम अपने होशो हवास में करते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये वॉलेंट्री मसल्स को मैसेज भेजता है, मूवमेंट्स करवाता है, और वो मूवमेंट्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं करवाता। उसके बाद ये थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, स्पीच में इन्वॉल्व होता है। हमारी बॉडी पे जितने भी टच की सेंसेशन होती है ना, हमें किसी भी हिस्से पे कोई हाथ लगाए ना, तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेरिब्रम की वजह से मिलती है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हम जो सोचते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, हम जो जज करते हैं, हम जो मुशाहिदा करते हैं, ये उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ये इसका फंक्शन से, इसका एक और फंक्शन ये होता है, आउटर पार्ट होता है ना सेरिब्रम का, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक फंक्शन होता है, हमारी आइज़ और ईयर्स, ठीक है, इनके ऊपर जब लाइट रोशनी पड़ती है या हमें आवाज़ आती है, तो होता ये है कि ये सिग्नल्स बनाते हैं। इनमें जो रिसेप्टर्स हैं हमारे कानों और आँखों में, ये रिसेप्टर्स जो हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, उस जो हमें स्टिमुलाई आती है, लाइट हो या साउंड हो, उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद ये उसके सिग्नल्स बनाते हैं, और वो सिग्नल सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेजते हैं। ठीक है, जब वो सिग्नल सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास आते हैं ना, तो वो यहाँ पे आके अपना इंप्रेशन बनाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये लाइट है, फिर हमें पता चलता है कि हमें आवाज़ आई है। ठीक है, तो हम जब लाइट को देखते हैं या हमें कोई आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से आती है। ठीक है, वो सिग्नल सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास आते हैं, और यहाँ पे वो अपना इंप्रेशन छोड़ते हैं कि हम लाइट है, हम साउंड है, और फिर हमें समझ आती है कि हमें पता चलता है कि हाँ, हमने रोशनी देखी है या कोई आवाज़ सुनी है। ठीक है, मिड ब्रेन के फंक्शन को हम देखेंगे। मिड मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, और ये ह्यूमंस में इतना वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास एक ऑडिटरी रिले सेंटर मौजूद होता है। रिले सेंटर क्या होता है, जो ये एक जगह से इंफॉर्मेशन को लेता है और दूसरी जगह उसको पूरा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये फोर ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेता है मिड ब्रेन, और उसको आगे हाइंड ब्रेन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स का हमारे पास गुच्छा होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करता है। स्क्रीन का क्या मतलब होता है, इंफॉर्मेशन को देखता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है, इस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन में हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन भी मौजूद होती है। ठीक है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन को आपने याद रखना है, हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद इसकी जो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़। हमारी आँखों का पलक झपकना, ये सारा कुछ मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम हाइंड ब्रेन को देखेंगे। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, मेडुल्ला, पोन्स और सेरिबेलम। पोन्स सबसे ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, और मेडुल्ला उसके नीचे होता है। मेडुल्ला का फंक्शन होता है जितने भी हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक फंक्शंस है ना, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वेलमिंग, इसके अलावा जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शन है वो सारे के सारे मेडुल्ला कंट्रोल करता है। ठीक है, पोन्स का क्या काम होता है, ये हमारे पास जागने और मुकम्मल तौर पर उठने, जब इंसान सोया होता है तो वो उठता है जब, तो जब तक उसको मुकम्मल तौर पे होश नहीं ना आ जाता, तो उस दौरान जो कंडीशन होती है, ट्रांजिशन जो होती है, ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा ये ब्रीथिंग के रेट को, के सांस का जो हमारा रेट होता है, मतलब 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेंगे, उसके अलावा सांस लेने के पैटर्न को इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये जो जो हम सही चल रहे होते हैं, ये सारा का सारा सेरिबेलम का कमाल होता है।
हम हमारी स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट्स और हमारी बॉडी पोजीशन को सेरिबेलम मेंटेन करता है। अगर ये ना हो तो फिर हमसे चला ना जाए और हम इधर उधर गिर रहे हों। इसके बाद आपकी बुक में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि बर्ड्स में सेरिबेलम बहुत ज़्यादा वेल डिवेलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्लाइट में इंगेज करना होता है, उन्होंने उड़ना होता है, इसी वजह से उनमें जो सेरिबेलम होता है ना वो वेल डिवेलप्ड होता है। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट में इंगेज करना होता है, उड़ना होता है, इसी वजह से उनमें सेरिबेलम वेल डिवेलप्ड होता है।